प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यानी कि लगातार 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट हुए, बार बार पूछे गए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हुए चलना है और क्लास को लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल, हवा महल, जसवंत तड़ा या बुलानी महल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्लास है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत तड़ा को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत तड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले भी जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पशु परिचर सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए या वास्तुकला के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करते चलो, देखते हैं 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्रकला। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लोक नृत्य घूमर नृत्य ये किस क्षेत्र का नृत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मेवाड़, बीकानेर, उदयपुर या मारवाड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य है ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य। किस क्षेत्र का है? इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये गागरोन दुर्ग में। ध्यान रख लेना, अभी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में तो अभी से इस क्लास को आपको लाइक करना है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करना है ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? जो गागरोन का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। इस किले में बुलंद दरवाजा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी या सुंडा पर्वत? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल पत्थरों से जो निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है इस पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी है जो जोधपुर में है, उस पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। क्या करेंगे कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। जो भी ये कमेंट करेगा उसको मैं तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक पर 10,000 क्वेश्चन है जो राजस्थान के बार बार 15 वर्षों से परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के, ओनली राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। उनको देख कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। चाहे किसी का भी एग्जाम्स हो, मैं गारंटी देता हूं आपका जीके टॉप पर रहेगा। बिल्कुल 15 वर्षों से बार बार पूछे गए 10,000 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बना रखी है, वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। तो लाइक शेयर फटाफट से कमेंट कर दो और लिंक को जल्दी से ले लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल की बात करें तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब, ये स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रियों का जो आभूषण है नेवरी, ये शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? पाँव, हाथ, गला या सिर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। जो स्त्रियों का आभूषण है नेवरी, ये शरीर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाँव में पहनी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? अपनी हाड़ौती भाषा में बोला जाता है इसको पाजेब। क्या बोला जाता है? पायजेब, ठीक है ना। तो इसको नेवरी कौन से भाग में पहनी जाएगी? पाँव में पहनी जाती है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती है? बिल्कुल कमेंट करना है। गले में, नकुने में, कानों में या कलाई में? मुर्कियाँ बिल्कुल पुरुषों का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कानों में पहनी जाती है। कानों में पहनी जाती है मुर्कियाँ, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? ग्रासिया जनजाति से, ठीक है ना। जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी इसका राइट होगा। वालर नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बहुत अच्छा जवाब आया है। रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट है साहब। लोक देवता रामदेव जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेरह ताली नृत्य समर्पित है। लोक देवता रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं गोपों द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बिल्कुल राय नृत्य में, ठीक है ना। इसको पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? बिल्कुल लंगूरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है, यह आपको बताना है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। भक्ति गीत है ये, केला देवी की माता के प्रांगण में गाया जाता है। केला देवी माता की मेले जो मुख्य मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। केला देवी माता का मंदिर करौली में काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाएगा, यह आपको बताना है। पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, लोक देवता तेजा जी को। लोक देवता तेजा जी महाराज हैं, उसको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? कहाँ पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? बिल्कुल साहब राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाडी रानी की बावड़ी, बिल्कुल आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। हाडी रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? टोडा, रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू? बिल्कुल कमेंट का इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन लेना है चतुर्थ श्रेणी में। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। जोरों शोरों से तैयारी में जुड़ना है, तैयारी करनी है और राजस्थान जीके पे विशेष फोकस रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेक्शन देने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा, रायसिंह, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा क्वेश्चन है, कैसे प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर आपके सामने आ सकता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष या वधु पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है। बिल्कुल क्या बोला जाता है? बडार बोला जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन, गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। चलो जल्दी से कमेंट कर देना, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? आरपीएससी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, रीट के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पहले भी, उससे पहले जेल प्रहरी, पशु परिचर, सीटी सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है आपको जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहा जाता है।
पलास, पारस पीपल, खेजड़ी या नीम। बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलास, पलास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसके पीले पीले फूल आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार हैं उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोराट के पठार से नाम से जाना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? चलो जल्दी से कमेंट करना, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन पक्का है और आपको यहाँ पर डेली इस टाइम आपको क्लास मिलेगी, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी। आपको अभी से लाइक सब्सक्राइबर करना ही करना है, ठीक है ना। तो तिमनगढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थी करौली में, कहाँ पर है? करौली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सरगासुली कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रख लेना, अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% नहीं 101% मिलेगी। आपको लगातार मेहनत करना है, जरूर सफलता मिलेगी। तो सरगासुली की बात करें तो सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में सरगासुली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? 1144, 1111, उसके बाद 1145 या 1444? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल साहब 1444 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा रही है, ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में या टोंक में है? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए कि नथमल सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो नथमल सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए कि पट्टों की हवेली कहाँ पर है, तो पट्टों की हवेली जैसलमेर में, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रख लेना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल, हीरालाल, जमनालाल, सरदार पटेल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृग वन कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अशोक विहार मृग वन कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, जोधपुर, जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है अशोक विहार मृग वन? बहुत शानदार जवाब आ रहा है साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में है साहब। कहाँ पर है? जयपुर में अशोक विहार मृग वन स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? चलो जल्दी से बताना, सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। बिल्कुल एक कमेंट आ रहा है साथियों कि सर आपने ऐसी क्लास बनाई है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हमारी क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, फ्रांस से, ठीक है ना। आपको फ्रांस लगाना है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? माही महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। राजस्थान के प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान, लंबा चौड़ा राजस्थान है, ठीक है ना। इसके अंदर पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण वो हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मई 1970 को पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना, वहां पर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट राजस्थान में जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर राइट होगा भाई साहब, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर लगातार 2 बार पूछा गया था।
उसके पहले बीएसटीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीटी के अंदर अपने पूछा गया है, अपने जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है, तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। संत धन्ना का जन्म आपको भूलना नहीं है, टोंक जिले के धुआं कला गाँव, यानी कि टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले में अगर आपसे गाँव पूछा जाए तो धुआं कला। ठीक है ना, वहाँ पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने। ठीक है ना, जो अमीर खुसरो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर। भाई साहब बता देना जल्दी से, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा साहब जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध नाहन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का जो नाहन है वो किस जिले का प्रसिद्ध नाहन है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करेंगे सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, ये जो साथी कमेंट करेंगे मैंने पहले ही बताया था, उसके लिए मैं 10,000 क्वेश्चन की राजस्थान जीके की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बीएसटीसी में लगभग 400 लड़कों को मैंने वो लिंक प्रोवाइड कराए हैं। सभी के कमेंट थे कि सर आपकी पीडीएफ से वो क्वेश्चन मिले जो हमने सोचे भी नहीं थे। ठीक है ना। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना और कमेंट कर देना। चलो बताओ, सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का नाहन। बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोटा राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल एक करेक्ट होगा साहब, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा महल है, गोरा बादल महल है, रानी पद्मावती महल है, ये अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा, गोरा, रानी पद्मावती जो महल है ये चित्तौड़गढ़ का अपना दुर्ग है, इसमें स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत तड़ा। ठीक है ना, जसवंत तड़ा जोधपुर में, इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, इसका सी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जैसे 9 महल किस किले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जैसे 9 महल हैं वो कौन से किले में हैं? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर आपको देना है। ठीक है ना, एक जैसे 9 किले, एक जैसे 9 महल कौन से किले में है? नाहरगढ़ राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है भाई साहब? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस पूरे देश पे गर्व है, पूरे देश ने इस दुर्ग पे गर्व है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 रंगों वाला मार्बल राजस्थान में पाया तो जाता है, लेकिन कहाँ पर पाया जाता है? फलौदी, जोधपुर, पंचभद्रा, बाड़मेर, खादरा गांव, पाली, श्रीनगर, अजमेर? 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर पाया जाता है आपको कमेंट करना है। खादरा गांव, पाली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, खादरा गांव, पाली में 7 रंगों का मार्बल पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, राजस्थान में सागरी प्रथा क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास को लास्ट तक आपको देखना है, लास्ट में कमेंट करना है 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सागरी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सती प्रथा है, मृत्यु भोज प्रथा है, हाड़ी प्रथा है या नाता प्रथा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि सागरी प्रथा क्या है, तो सागरी प्रथा एक बंधुआ मजदूर यानी कि हाली प्रथा, यानी कि आपको 12 महीने के लिए एक बंधुआ मजदूर रख लिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें सभी काम, पूरा काम जो बोले वो करना पड़ेगा, उसको हाली प्रथा यानी कि वह सागरी प्रथा है। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नया मकान बनाते हैं और उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो नांगल कहलाती है। क्या कहलाती है? नांगल, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? आपको कमेंट करना है, बिल्कुल आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान की प्रथम महिला विधायक आपको बताना है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की बात करें वो थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताना है। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है। मिलते हैं अगली इसी टाइम नेक्स्ट क्लास में।